दोस्तों आज है दोस्तों 10 फरवरी से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सरकार ने ई नाम पर कितनी नई किसी वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो कितनी दी है? 10 नई वस्तुओं को शामिल किया है। 10 नई वस्तु शामिल करने के साथ ही ई नाम पर कुल 231 वस्तुओं को कारोबार को सरकार द्वारा अनुमति मिल गई है। हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? या फ्रांस में हुई। फ्रांस कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टिमलर। हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पहलों को लागू किया है? तो किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा सरकार ने किया है। तो यह रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कम्पति। अब उड़ीसा से जुड़े फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सत्यापति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। हाल ही में विकसित भारत 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार चुके हैं। अब वहाँ पर नए सरकार का गठन होने वाला है। हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? तो कितने साल बढ़ाया गया? 3 साल बढ़ाया गया है। अगला है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया? तो किसके किया है? तो यह किया है बांग्लादेश के। विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब किया है। भारत के संबंध में बांग्लादेश अधिकारी द्वारा लगातार नकारात्मक टिप्पणी पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश ये रहा मैप में। बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है बांग टका और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। और दोस्तों बांग्लादेश का भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रहफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट का टर्मिनल परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। हाल ही में आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? यह पीयूष गोयल ने किया है। आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है पीयूष गोयल ने किया है। हाल में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्षगांठ कब मनाए गए? तो यह मनाए गए हैं 7 फरवरी को। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन दिल्ली में धूमधाम से मनाई। यह कार्यक्रम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, डेटा आधारित प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों के अधिकार को जोड़ने के उद्देश्यों से ध्यान रखते हुए आयोजित किया गया है। हाल ही में डिजिटल भुगतान कितने % बढ़ के 18% हो गया है? तो कितने % बढ़ के? 44% बढ़ के 18,000 करोड़ हो गया है। किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा के लिए स्विस बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है? तो किस राज्य को मिला है? यह मिला है केरला को। और केरला को मिला तो ये रहा मैप में केरला। केरला की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। इसके पहले कहाँ गवर्नर थे? या फिर बिहार के। अब बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? अब है वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद वहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं।
केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किया। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण अल्पुझा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों में निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल पोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा। इतना केरल के बारे में याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो किसने दिया है? मणिपुर के राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया। बीरेन सिंह पर 21 राज्य में 21 महीने से जारी हिंसा के चलते काफ़ी दबाव था। अब मणिपुर दिया है मैप में। मणिपुर कैपिटल क्या है? इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। ये अंतरिम गवर्नर सीएम है इस समय। पी कृष्णा कुमार ने मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोला चकबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मणिपुर का एंड्रोवा गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मतई चरमपंथी संगठनों का गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया। वार्षिक उत्सव मेरा हिचोगाबा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस श्रीधर मृदुल मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ करेंगे? ये फ्रांस में करेंगे। फ्रांस में करेंगे। तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। 23वें कोलकाता फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना। फ्रांस ने थिएटर ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे पर रहा। भारत 83वें में पहले पे सिंगापुर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में भारत 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो किसने दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। हाल ही में किस राज्य की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका के महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो चोटी को फतह किया? तो कहाँ किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को किया। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णुदेव सही और गवर्नर है रमन डेका। कौन? रमेन डेका। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीडा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गोरा और कुसमुंडा शामिल हुई हैं। यह छत्तीसगढ़ में है। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। डेली करंट अफेयर वीडियो से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और डेली अपडेट पाते रहिएगा। धन्यवाद।